नमस्कार दोस्तों आए दिन आपको किसी न किसी सोशल मीडिया पर ऐसे मैसेज जरूर पढ़ने को मिलते होंगे जिसमें किसी कर्मचारी की इंसिडेंटल डेथ के बाद उसकी पत्नी या उसके बच्चों की ओर से आर्थिक सहायता के लिए अपील की हुई होती है। दोस्तों, मृत्यु एक अटल सत्य है, परंतु यह सत्य कब घटित होगा यह कोई नहीं जानता। क्यों न हम अपने रहते हुए कोई ऐसा प्रबंध कर दें कि हमारे साथ कोई अचानक दुर्घटना हो भी जाती है तो भी हमारे बच्चों को किसी की सहायता पर न पलना पड़े। दोस्तों, अगर आप अपने बच्चों की फिक्र करते हैं तो एक काम आपको जरूर करना चाहिए और ये काम समय रहते करना होगा। अगर आपने ये एक काम समय रहते नहीं किया तो ऐसा हो सकता है कि आपके बच्चों को बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ जाए। साथियों, जरा सोचो, अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बच्चे क्या उस लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन कर पाएंगे जिसे वो जीने के आदी हो चुके हैं? क्या वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर पाएंगे? शायद नहीं। तो ऐसा हम क्या करें जिससे कि न तो हमारे बच्चों की एजुकेशन प्रभावित हो और न उनका लिविंग स्टैंडर्ड? वो काम है सुरक्षा कवच लेने का, अर्थात इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करने का। और ये पॉलिसी कोई ट्रेडिशनल पॉलिसी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो किस प्रकार का इंश्योरेंस करवाएं और किस प्रकार की पॉलिसी को लेने से बचें कि हमारे न होने पर भी हमारे बच्चों की ना तो एजुकेशन प्रभावित हो और ना उनके लिविंग स्टैंडर्ड पर कोई फर्क पड़े। और उस पॉलिसी से मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल किस प्रकार करें जिससे कि वो अपने जीवन में सभी काम समय पर पूरे। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कर देना। हम में से ज्यादातर लोग इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने को अनावश्यक खर्च समझते हैं। इंश्योरेंस सिर्फ खर्च नहीं है, ये सुरक्षा कवच है। भारत में सिर्फ 3.7% लोगों के पास ही इंश्योरेंस है, मतलब आबादी का एक बड़ा हिस्सा बिना सुरक्षा कवच के है। और जिन लोगों के पास इंश्योरेंस पॉलिसी है भी तो ट्रेडिशनल पॉलिसी है जिसका कोई लाभ नहीं है। आप किसी इंश्योरेंस एजेंट के संपर्क में आए होंगे और वो आपको एक पॉलिसी चिपका के चला गया। जरा सोचिए दोस्तों, अगर आपने कोई 5 लाख रुपए का ट्रेडिशनल प्लान लिया हुआ है तो उस 5 लाख रुपए से आपके बच्चे कितने दिन सर्वाइव कर लेंगे? 2 साल, 3 साल, उसके बाद क्या होगा? तो फिर ऐसे प्लान को लेने का क्या फायदा? और ऐसे प्लान का प्रीमियम भी बहुत ज्यादा भुगतान करना पड़ता है। 5 लाख रुपए के कवर के लिए कम से कम 25,000 रुपए एनुअल प्रीमियम भुगतान करना पड़ता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सेविंग तो हो ही रही है तो इस सेविंग को किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जो इन्फ्लेशन को बीट कर सके, यानी महंगाई को मात दे सके। इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को मिक्स करना दाल में सब्जी मिलाकर खाने जैसा है जिसमें किसी का मजा नहीं आएगा। अपनी सेविंग को कैसे इन्वेस्ट करें और कहाँ इन्वेस्ट करें, इस बारे में बात हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। तो आइए अब बात करते हैं किस प्रकार का इंश्योरेंस प्लान परचेज करें जो ट्रेडिशनल प्लान से काफी सस्ते में भी मिल जाए और लाइफ कवर भी कम से कम 1 करोड़ रुपए का मिल जाए। तो ये है टर्म इंश्योरेंस प्लान। जी हाँ, टर्म इंश्योरेंस प्लान। हम सबको टर्म इंश्योरेंस प्लान जरूर परचेज करना चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट को टर्म इंश्योरेंस प्लान सभी कर्मचारियों के लिए कंपलसरी कर देना चाहिए। आयु में टर्म इंश्योरेंस प्लान परचेज करेंगे उतना ही प्रीमियम बढ़ जाएगा। अगर आप बड़ी आयु में भी टर्म प्लान परचेज करते हैं तो भी कोई ज्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। अगर आपकी आयु अराउंड 40 ईयर्स है तो 50 लाख रुपए का प्लान आपको 1,000 रुपए पर मंथ पर मिल जाएगा। अगर आप 65 वर्ष की आयु तक के लिए प्लान खरीदते हैं तो आपको कुल प्रीमियम 1,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से 25 साल में 3 लाख रुपए भुगतान करना पड़ेगा। और सुरक्षा कवच आपको पूरे 65 वर्ष के लिए 50 लाख रुपए का मिल जाएगा। तो जरा सोचिए, आपका नुकसान कितना है केवल 3 लाख रुपए का, वो भी 25 साल में। और सुरक्षा कवच प्लान परचेज करने के दिन से ही पूरे 50 लाख रुपए। अब 1,000 रुपए किसी कर्मचारी के लिए कोई इतनी बड़ी अमाउंट तो है नहीं कि वह पे ही ना कर सके। तो क्यों लोग 1,000 रुपए बचाने के लिए अपने बच्चों को इतनी बड़ी मुसीबत में डाल देते हैं कि उन्हें दूसरों की सहायता पर निर्भर रहना पड़ता है। अब इस 50 लाख रुपए को अगर आपके बच्चे सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान यानी SWP में डाल देते हैं तो 20 साल तक 25,000 रुपए प्रति माह विड्रॉल करने के बाद भी 20 साल के बाद 46,41,340 रुपए नगद प्राप्त कर सकते हैं। इस समय SWP पर ब्याज की दर 6% है। ये मैंने 6% ब्याज की दर से ही कैलकुलेट किया है। अगर उनको इन्वेस्टमेंट की थोड़ी सी भी समझ होगी तो इस पैसे को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ यह हमारी ड्यूटी बनती है कि न केवल हम टर्म इंश्योरेंस प्लान परचेज करें बल्कि अपने बच्चों को बताएं कि किस प्रकार इसे सेफली इन्वेस्ट करते हुए वो अपने जीवन की सभी आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं। अगर 25 साल की आयु से ही इसे खरीद लिया जाए तो ये 500 रुपए प्रति माह से भी कम प्रीमियम पर 1 करोड़ रुपए तक का कवर प्रदान कर देता है, जिसे आप 80 साल की आयु से ज्यादा आयु के लिए भी खरीद सकते हैं।
प्रीमियम भुगतान करने की अवधि आप अपनी सुविधा अनुसार चुन सकते हैं। अगर आप 60 साल की आयु तक प्रीमियम भुगतान करना चुनते हैं तो प्रीमियम की राशि थोड़ी बढ़ जाएगी। अगर आप 26 साल की आयु से प्रीमियम भुगतान करना शुरू करते हैं और 80 साल की आयु तक प्रीमियम का भुगतान करते हैं तो आप पूरे जीवन में 3,30,000 रुपए का प्रीमियम भुगतान करेंगे और सुरक्षा कवच आपको पूरे जीवन के लिए 1 करोड़ रुपए का मिल जाएगा। तो जरा सोचिए आपका नुकसान कितना है, केवल 2,70,000 रुपए और सुरक्षा कवच पूरे 1 करोड़ रुपए का। ट्रेडिशनल प्लान जो 5 लाख रुपए का 25,000 रुपए प्रति वर्ष प्रीमियम पर मिल रहा है, उसे बंद करके अगर टर्म प्लान परचेज करते हैं तो जो प्रीमियम बचेगा उसे अगर मार्केट में कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाए तो ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्लान से मिलने वाले अमाउंट से कहीं ज्यादा तो इन्वेस्टमेंट से ही मिल जाएगा और साथ में 1 करोड़ रुपए का लाइफ कवर भी मिल जाएगा। अब आप ही सोचिए कि ट्रेडिशनल प्लान परचेज करके क्या आपने गलती नहीं की है? और अगर आपने टर्म इंश्योरेंस प्लान परचेज नहीं किया है और दुर्भाग्यवश आपके साथ कोई हादसा हो जाता है तो क्या आपके बच्चों को बहुत बड़ी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा? सभी टर्म इंश्योरेंस प्लान ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जिन्हें बिना किसी एजेंट के आप घर बैठे सीधा कंपनी से खरीद सकते हैं। तो अभी आपको सोचना है कि आप अपने बच्चों को किस प्रकार का भविष्य देना चाहते हैं। मेरे हिसाब से हर व्यक्ति को टर्म इंश्योरेंस प्लान जरूर परचेज करना चाहिए ताकि उनके बच्चों को भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। थैंक यू।